नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरें केवल 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड में कड़ाके की ठंड के कारण सभी स्कूल और कॉलेज 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया है। माता पिता और छात्रों से शीतलहर के दौरान सावधानी बरतने का अनुरोध किया गया है। रांची और आसपास के इलाकों में सुबह का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। लोगों को अलाव और गर्म कपड़े रखने की सलाह दी गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 822 पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया है। प्रारंभिक परीक्षा 8 मार्च को होगी, जिससे युवा बेरोजगारों में उत्साह और तैयारी की गति बढ़ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए साल पर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। घने कोहरे की वजह से कई इलाकों में दृश्यता कम हो गई है। यातायात विभाग ने वाहन चालकों को धीमी गति से चलने और हेडलाइट का प्रयोग करने की सलाह दी है। रांची में नए स्विमिंग पूल का उद्घाटन हुआ। इससे युवाओं और बच्चों को पानी में सुरक्षित प्रशिक्षण मिलने की सुविधा मिलेगी। झारखंड की कबड्डी टीम ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजना तेज कर दी है। हर गांव में नल और पानी की टंकी स्थापित की जा रही है, ताकि लोगों को साफ पानी उपलब्ध हो सके। राज्य में नई स्वास्थ्य योजना के तहत बुजुर्गों और बच्चों को नियमित चिकित्सकीय जांच मुफ्त मिलेगी। स्वास्थ्य केंद्रों पर मोबाइल टीमों द्वारा घर घर जांच की सुविधा होगी। झारखंड के जंगलों में जंगली पशु सुरक्षा के लिए कैमरा ट्रैप और जीपीएस टैगिंग की नई परियोजना शुरू की गई है। इससे वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। रांची में नया डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र खोला गया है। इसमें छात्र और शोधकर्ता मुफ्त ई बुक और ऑनलाइन रिसर्च मटेरियल का उपयोग कर सकेंगे। झारखंड में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हाईटेक कैमरे और यातायात सिग्नल लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने रोड सेफ्टी जागरूकता अभियान भी चलाया। रांची में किसानों के लिए नई कृषि तकनीक प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें ड्रिप इरिगेशन, जैविक खाद और मौसम पूर्वानुमान पर विशेष जानकारी दी गई। राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और शुल्क राशन और स्वास्थ्य कार्ड दिए जा रहे हैं। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए हेरिटेज टूरिज्म पैकेज लॉन्च किए गए। पर्यटक ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों का आनंद ले सकेंगे। राज्य में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। युवा और छात्र इसे लेकर जागरूक हो रहे हैं और कई स्कूलों में कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। रांची में नई रेलवे स्टेशन सुविधा केंद्र खोला गया। यात्रियों को बैठने, भोजन और सूचना सेवाएं सुविधा संपन्न तरीके से मिलेंगी। झारखंड में डिजिटल शिक्षा बढ़ाने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जा रहे हैं। इससे छात्रों की पढ़ाई में आधुनिक तकनीक का उपयोग होगा। राज्य में नए रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। युवाओं को सरकारी और निजी नौकरी के अवसरों के बारे में जानकारी और साक्षात्कार सुविधा मिलेगी। राज्य में किसानों के लिए बीज और कृषि यंत्र वितरण अभियान शुरू किया गया। इससे उनकी फसल की पैदावार और आय में वृद्धि होगी। झारखंड में बाढ़ और पानी की समस्या से निपटने के लिए नदियों और तालाबों की सफाई अभियान शुरू किया गया। इससे वर्षा के समय राहत मिलेगी। रांची में नया आईटी पार्क तैयार किया जा रहा है। इससे युवाओं को सॉफ्टवेयर और तकनीकी रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी। राज्य सरकार ने बिजली बचत योजना शुरू की है। लोगों को एलईडी बल्ब और ऊर्जा संचय उपकरण मुफ्त या कम कीमत में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
झारखंड में पेड़ लगाने और हरित झंडी अभियान शुरू किया गया। युवाओं और छात्रों 3 को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। झारखंड सरकार ने नए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किए। लोगों को अस्पताल में पहचान और स्वास्थ्य रिकॉर्ड की सुविधा डिजिटल माध्यम से मिलेगी। झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल लेन देन सुविधा बढ़ाई जा रही है। इससे लोगों की वित्तीय सुरक्षा एक मजबूत होगी। झारखंड में सड़क और पुल परियोजनाओं में तेजी आई है। इससे ग्रामीण इलाकों में व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा बढ़ेगी। हजारीबाग में नए खेल स्टेडियम का उद्घाटन हुआ। स्थानीय युवाओं को फुटबॉल, क्रिकेट और एथलेटिक्स में प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। पलामू में जल आपूर्ति योजना के तहत नए टैंकों और पाइपलाइन की स्थापना की गई। ग्रामीणों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाएगा। रामगढ़ में नए आईटी और डिजिटल कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। युवाओं को कंप्यूटर और डिजिटल स्किल्स सिखाई जाएंगी। रांची में नए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के मुख्य बाजारों में सीसीटीवी और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं। इससे सुरक्षा और ट्रैफिक मॉनिटरिंग में सुधार होगा। पर्यावरण जागरूकता अभियान देवघर में शुरू हुआ। स्थानीय लोग और बच्चों ने मिलकर वृक्षारोपण और सफाई गतिविधियों में हिस्सा लिया। प्रशासन ने जनता को स्वच्छता और हरित क्षेत्र संरक्षण के लिए प्रेरित किया। धनबाद कोल क्षेत्र में उद्योगों में श्रमिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। मुफ्त ब्लड प्रेशर और शुगर जांच की सुविधा दी गई। सरायकेला खरसावां में सड़क सुरक्षा अभियान शुरू। बच्चों और युवाओं को हेलमेट और यातायात नियम का पालन सिखाया गया। पाकुड़ में मछली पालन और कृषि प्रशिक्षण शिविर आयोजित। किसानों को आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक और मार्केटिंग टिप्स दी जा रही है। गढ़वा में बच्चों के लिए शिक्षा और खेल केंद्र खोला गया। डिजिटल क्लासेस और खेल प्रतियोगिताओं की सुविधा उपलब्ध कराई गई। जमशेदपुर में युवा उद्यमिता शिविर आयोजित। युवाओं को स्टार्टअप और स्वरोजगार अवसर के लिए मार्गदर्शन और वित्तीय जानकारी दी गई। बोकारो में मुख्यमंत्री युवा कौशल विकास योजना लागू। युवाओं को डिजिटल, तकनीकी और ट्रेड कौशल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण समाप्त होने पर रोजगार और स्वरोजगार के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। चतरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में घर बनाने की पूरी लागत और तकनीकी सहायता सरकार दे रही है। साहिबगंज में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। योजना से ग्रामीणों को वित्तीय राहत और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। राज्य भर में मैया सम्मान योजना के तहत माताओं के लिए विशेष मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। इसके जरिए माताएं राशि, योजना की जानकारी और स्वास्थ्य संबंधित अपडेट घर बैठे पा सकती हैं।